नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। 3 बार जाप करने पर अकाल मृत्यु, असाध्य रोग और श्राप नहीं लगता। किसी की कुंडली में ऐसा योग है भी तो गुरु कृपा और आशीर्वाद से कट जाता है। 24 घंटे में माँ सरस्वती जी वाणी पर आती हैं। तो जहाँ नारायण हरि का जाप होगा वह लक्ष्मी जी को आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ये शास्त्रों का निचोड़ है, ये सार है। नारायण हरि, जहाँ नारायण हरि होंगी वह लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हो जाएंगी। आपको ये बता दूं कि आज मैं आपको लक्ष्मी जी के उपाय बताऊंगा। साथ ही साथ आपके जीवन में जो लगातार संघर्ष चल रहा है, चाहे वो यश के लिए, कीर्ति के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, या व्यापार के लिए, कोई भी आप व्यापार करते हैं, या नौकरी के लिए, जो भी आप संघर्ष कर रहे हो जीवन में, उसमें सफलता की चरम पर कैसे पहुंचो, सफलता के शिखर पर कैसे पहुंचो। ऐसा नहीं है कि जो लोग सफलता के शिखर पर पहुंचे वो आपसे कुछ अलग है या आपसे कुछ भिन्न है। ये प्रोग्राम आप ही के लिए बनाता हूं मैं, आप ही का प्रोग्राम अपना है। आप इसका आनंद लिया करो भरपूर। आप उस चरम तक कैसे पहुंचो, उन बुलंद ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचो, यही जीवन का हर मनुष्य का लक्ष्य होता है कि जो उसके जीवन में लक्ष्य उसने बना रखा है वो उस लक्ष्य को प्राप्त करे। परमात्मा ने प्रारब्ध के संचित कर्म जागृत होने के बाद कोई गुरु देवज्ञ जोशाचार महानुभाव आचार फलादेश भक्ता आता है। जब जीवन में कोई गुरु आ जाता है, गुरु का मतलब क्या है? ज्ञान। ज्ञान का मतलब है निरंतरता। निरंतरता का मतलब है नित्य नया, फिर चमत्कार होते हैं जीवन में। आपने यदि अपने जीवन में कोई भी गुरु नहीं बनाए, सबसे पहले हर मनुष्य के जो गुरु होते हैं वो उसके माता पिता हैं, और उनमें भी सबसे जो प्रथम स्थान है माता पिता में वो है माँ का। माँ से बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं है, कोई गुरु हो ही नहीं सकता। इस संसार में माँ सबसे प्रथम पूजनीय और वंदनीय है। माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है, क्योंकि वो जन्म देने वाली है। इस संसार में आने का सिर्फ एक ही मार्ग है, और जाने के करोड़ों मार्ग हो सकते हैं, वो माँ है। माँ का ऋण जन्म जन्मांतर तक कोई भी मनुष्य उतार ही नहीं सकता। आज के वर्तमान समय में जो प्रतिष्ठित शंकराचार्य जी हैं, उनके सामने भी यदि जन्म देने वाली माँ आ जाए, वहीं पर वो साष्टांग उनको प्रणाम करेंगे। माँ का महत्व, जबकि उन्होंने स्वयं अपना पिंडदान किया है, सारे संकल्प लेने के उपरांत, उन्होंने सारे बंधनों से मुक्त होने के उपरांत भी माँ का जो ऋण है वो रहेगा, सदैव रहता है। तो माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है। माँ के बाद नंबर आता है पिता का। पिता चारों तरफ से संभाल के अपने पूरे परिवार को संजो के रखता है, और हर जगह आपका सहयोग और साथ देता है। माता और पिता, माता पिता के बाद जो ज्ञान दे माता पिता को, वो गुरुतुल्य पूजनीय आदरणीय वंदनीय सम्माननीय है। गुरु, और ऐसे ही होती है कुल देवी या देवता, जहाँ से आपकी निकासी होती है, जहाँ से आप मूल रूप से निवासी हो, जहाँ के आप रहने वाले हो। ऐसे ही सब जगह पूर्व में ग्राम देवता। जैसे 2 चीज़ें कभी बासी नहीं होती, एक गंगा जल और एक तुलसी दल। ये हर घर में होना ही आवश्यक है, और खासकर जितने भी सनातनी हैं उनके घर में तो ये 2 चीज़ें बहुत आवश्यक है, एक गंगा जल और एक तुलसी दल। तुलसी दल के अंदर एक विशेष गुण ये है कि ये बासी नहीं होते, और गंगा जल भी कभी बासी नहीं होता। वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर इसके अंदर ऐसा कौन सा तत्व है जो कि इसको बासी नहीं होने देता। तो मैं आपको बता रहा था, और साथ ही साथ भगवान मुरली वाले भगवान कृष्ण, उनके पास तो एक ऐसी अद्भुत चीज़ है जो कभी मुरझाती नहीं है। वो उन्होंने अपने मुकुट पर स्थान दिया है। आप समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो है मोर पंख। मोर पंख को उन्होंने अपने माथे पर रखा है। जिन घरों में या जिनको कोई भी ऐसी परेशानी चली आ रही है, जो बहुत रूप से सफलता को चरम पर पहुंचाना चाहते हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं, और यदि कोई सम्मान में उनको सम्मान नहीं मिलता जो वो मेहनत करते हैं, उसके लिए मैं पूर्व में भी प्रोग्रामों में इसके उपाय बताए हैं। साथ ही साथ अपनी ऊपर वाली पॉकेट में, ऊपर वाली जेब में आप अपने मोर पंख रखना प्रारंभ कर दो। ये मोर पंख जैसे ही आप रखना प्रारंभ करोगे, वैसे ही जो जो आप चाहते हो जीवन में, लक्ष्य को जो आपने बना रखे हैं, सारे संकटों से निकालने के लिए ये आपको मोर पंख आपकी सहायता करेगा।
और देखो संसार के अंदर सारी चीज़ें भोगने के योग उपरांत ही कोई ना कोई जन्म होता है जब आप भोगते हो। मोर ही केवल ऐसा है जो योगी है। योग के द्वारा वो सृजन करता है, वो अपनी सृष्टि को बनाता है। उसके जो अश्रु होते हैं उससे उनकी उत्पत्ति होती है। आगे की जो अपनी ज़िंदगी को वो आगे हस्तांतरित करता है वो अश्रु से करता है। वो बहुत योगी है। ईश्वर ने जो चुनाव करा है अपने माथे पर रखने का ऐसे ही नहीं है। परमात्मा बहुत ही जब आपका बड़े भाग्य से तो ये मानव शरीर आपको मिला है, आप इसका भरपूर आनंद लिया करो। भगवान ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने जो आपको ये शरीर दिया है, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग्य से ये मानव शरीर, इसको भोगो, इसको जियो। देखो धन की जो गति है वो 3 गति बताई गई है शास्त्रों के अनुसार। पहली गति है भोग। आप जो भी कमाते हो, धन कमाते हो, उसको भोगो। भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, खेत खलियान, बाग बगीचे, इन सब में आप लगाओ पैसे को, भोगो उसको, भूमि को। जितना भी आप धन कमाते हो, धन की पहली गति है। दूसरी गति है पात्रता के आधार पर दान दो। धन का दान, ज्ञान का दान, जल का दान, कन्या का दान, अन्न का दान पात्रता के आधार पर दिया जाता है। और पात्रता के आधार पर ही मनुष्य को दान देना चाहिए। और पात्रता के आधार पर दिया हुआ मनुष्य का दान इनफाइनाइट होके मिलता है। देखो समुद्र के पास क्या है? समुद्र के पास है खारा जल, और खारे जल की भाप देता है वो बादलों को, और वही बादल सारी पृथ्वी को मीठा जल प्रदान करते हैं, और पृथ्वीवासी उसको भोगते हैं। भोगने के उपरांत नदी और नालों के माध्यम से पुनः जाकर समुद्र को मिलता है मीठा जल। यह है पात्रता। ऐसी पात्रता के आधार पर दिया हुआ दान इनफाइनाइट होकर मिलता है। और जो मनुष्य ना तो भोगता है और ना ही वो दान देने की मन में उसकी इच्छा रहती है या भाव रहता है, तो तीसरी गति है नाश। वो मूल जड़ सहित यदि पाप के द्वारा कोई अर्जित कर भी लेता है धन संपत्ति, तो 11 वर्ष तक उसके पास टिकती है। 11 वर्ष के बाद मूल जड़ सहित वो समाप्त हो जाती है। तो आप अपने जीवन में पात्रता के आधार पर दान देना प्रारंभ करो। भले ही आप पहले अपने घर में शुरुआत घर से ही करो। आप अपने घर में 3 रोटियां बनाओ। पहली रोटी कुत्ते को, पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी कुत्ते को, और तीसरी रोटी जो है कौवे को। ये 3 रोटियां आप अपने निकालना प्रारंभ करो। आपके जीवन में वहीं से, जो घर से आप जब दान देना प्रारंभ करोगे, क्योंकि तो कमाते तो आप ही हो, जो आप कमाते हो उसमें से जैसे ही आप दान देना प्रारंभ करोगे वैसे ही आपके घर में बरकत शुरू हो जाएगी। और जो आप संघर्ष कर रहे हो जीवन में, जो आप चरम पर पहुंचना चाहते हो, ऊंचाइयों पर, बुलंद ऊंचाई पर, वहीं से प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि कौवा बहुत दीर्घजीवी होता है, जो यदि वो भोजन साथ, वो अमृतपाई पक्षी है कौवा जो है। और यदि कुत्तों को यदि आप दान देते हो, तो कुत्ते क्या करते हैं, जो भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर के आसपास कभी फटकने ही नहीं देंगे आपकी। और वैसे भी भैरव का रूप हमारी वैदिक सनातन परंपरा में कहा गया है। और गाय तो वैसे भी पूजनीय है। गाय से सारे देवता गाय के अंदर निवास करते हैं, और पीछे का स्थान तो गाय का बहुत ही पवित्र है। वहाँ से गौमूत्र भी मिलता है, वो आप अपने घर में छिड़क भी सकते हो। वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर की भगाने के लिए आप गौमूत्र और गंगा जल दोनों ही मिला के घर के जितने भी कोने हैं वहाँ पर छिड़कना प्रारंभ करो। वहाँ जैसे ही आप छिड़कना प्रारंभ करोगे वैसे ही आपके जीवन में आनंद प्रारंभ हो जाएगा। आप और अपने दरवाजे को यदि अपना रखना चाहते हो चाक चौबंद, जहाँ से आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ही ना कर पाए, तो जो भी उसको हल्दी और गंगा जल दोनों को मिक्स कर लो, थोड़ा थोड़ा मिक्स करके उसका पेस्ट बना लो। और पेस्ट बनाने के दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक बना दो। दोनों साइड गंगा जल से और हल्दी से स्वास्तिक बनाने पर घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी समाप्त हो जाएगी। और यदि आपको लगता है कि आपके घर पर कोई नेगेटिविटी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ही ना करे, वहीं दरवाजे पर रुक जाए, तो भगवान का टेलीफोन नंबर, भगवान का मोबाइल नंबर, वहाँ अपने दरवाजे पर काजल से भगवान का जो फ़ोन नंबर है, जो मोबाइल नंबर है, जो सीधा मिलता है,
वो यदि आप काजल से बना देते हो ओम अपने दरवाजे के दोनों तरफ, तो घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी बाहर हो जाएगी और घर में आएगी पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा। और जो आपने लक्ष्य बना रखा है, जो आप संघर्ष कर रहे हो अपने जीवन में, वो सारे संघर्षों को पूर्ण हो जाएगा और आपके जीवन में आनंद की लहर आएगी, खुशी आपके जीवन में आ जाएगी। और यदि चाहते हो कि लक्ष्मी जी आपके जीवन में स्थिर हो जाए, बरकत बढ़ती चली जाए, तो आपको जाना है पंसारी की दुकान पर, जहाँ मैं हमेशा बताता हूँ। वैसे ही जो समय चल रहा है बहुत ही आनंददायक समय है, इसका आप जितना आनंद ले सकते हो भरपूर आनंद लीजिए, क्योंकि ये जो समय है ये लौट के नहीं आएगा। आपके जीवन में परमात्मा ने आनंद के लिए आपको भेजा है, तो पंसारी की दुकान पर जाने के बाद आप वहाँ पर लक्ष्मी जी के लिए, जो आगमन के लिए लक्ष्मी आपके यहाँ आ जाएं, प्रसन्नतापूर्वक खुशीपूर्वक, वहाँ से आपको एक वस्तु खरीद के लानी है। और जैसे ही उस वस्तु को खरीद के ला के आप अपने मंदिर में, अपने प्रतिष्ठान में, या अपने जहाँ भी आप व्यापार करते हो वहाँ भी आपने कोई छोटा सा मंदिर बना रखा है तो वहाँ उसको रख सकते हो। और यदि यदि आप ऐसा चाहते हो कि आप के पास वो हमेशा ही वो चीज़ बनी रहे, तो आप उसे अपने पर्स में भी रख सकते हो, पर्स में भी स्थान दे सकते हो उसे। और वैसे भी मैंने बता रखा है कि जिन लोगों को पर्स जीवन में चाहते हैं कि वो तरक्की करें और अपने पास कौन से कलर का पर्स रखें, तो आप अपने जीवन में एक हरे रंग का पर्स लेकर आओ और वो आपके जीवन में हरियाली ला देगा। आप हरे रंग का पर्स अपनी पॉकेट में रखना शुरू करो, तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है पर्स में, यदि आपके धन पर भी किसी की निगाह रहती है तो वो भी समाप्त हो जाएगी और रुका हुआ पैसा भी आना प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको पंसारी की दुकान से एक चीज़ आपको लेकर आनी है और वो लाने के उपरांत अपने पर्स में या अपने प्रतिष्ठान में या अपने घर के मंदिर में वो आपको ला के रखनी है। और जैसे ही आप ला के रखोगे वैसे धन के मार्ग खुल जाएंगे, धन आना शुरू हो जाएगा। जो रुकावटें जीवन में आ रही थी वो रुकावटें खत्म हो जाएंगी। वहाँ से आपको लेकर आना एक लघु नारियल, एक छोटा सा आता है, लघु नारियल बोलते हैं उसे, वो आप लाके अपने पर्स में रख सकते हो, अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हो या अपने प्रतिष्ठान में रख सकते हो। ये करके देखो, फिर अगले प्रोग्राम में आपको बताता हूँ। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।